नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ का एक नया सवाल लेकर, या ऐसा कहें कि एक नया टॉपिक ही मान लीजिए कि भिन्न जो है उसका जोड़ कैसे करें। तो मैंने इस संबंध में दो वीडियो बनाए हैं। एक तो भिन्न जो है वो क्या है, भिन्न, और दूसरा जोड़ क्या है, जोड़ कैसे करें। तो जोड़ से संबंधित कि दो संख्याओं को जोड़ना किस तरह से है, तो उसमें मैंने 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, तो इनका जोड़ बताया है। जोड़ना कैसे है, बेसिक लेवल पे किस तरह से जोड़ना है, तो वो जोड़ बताया है। आज हम बात करेंगे कि भिन्नों का जोड़ जो है वो कैसे करें। यदि भिन्न संख्याएं दी हुई है और सवाल में पूछा है कि इनको जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ें उन्हें। तो पहले हम बात करते हैं भिन्न। भिन्न जो है वो होती है कि ऐसी संख्या जिसमें एक अंश हो और एक हर हो, यानी इस रूप में हम उसे बता सकते x बटा वाई, यानी इसे ऐसे भी कह सकते हैं जैसे 2/3। तो ये 2/3 जो है वो है भिन्न रूप, और ये भिन्न संख्या कही जाएगी। अब हमें क्या कर रहे हैं, भिन्न का जोड़, यानी दो या दो से अधिक संख्याएं दी हुई हैं जो कि भिन्न रूप में हैं और उन्हें हमें जोड़ना है। तो आइए सवाल के द्वारा समझते हैं कि भिन्न संख्याओं को हम कैसे जोड़ सकते हैं और किस तरह से हमें जोड़ना है। तो पहला जो सवाल है वो है 8/5 प्लस 9/7। तो जोड़िए। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हर रूप में संख्या दी हुई है, नीचे वाली संख्या जो कि हर होती है किसी भी भिन्न का, तो हर जो है उनका हम लय से निकालेंगे। लय से होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि दी हुई संख्या क्या है, 5 और 7, उसका भाग चला जाए। तो देखिए 5 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता सिवाय 5 के, और 7 जो है उसमें भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता सिवाय 7 के। तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे, या लय से निकालने का जो तरीका होता है वो होता है कि 5 और 7 या कोई भी जो संख्या है उन संख्याओं को हम लेंगे। इसके बाद जितनी संख्याओं का इनमें भाग जा सकता है, यानी कि 2 का भाग नहीं जाएगा दोनों संख्याओं में, 3 का भाग नहीं जाएगा दोनों संख्याओं में, 4 का भाग नहीं जाएगा दोनों संख्याओं में, 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग इस संख्या में जाएगा, 1 आ गया, और 7 में भाग नहीं जाएगा। अब 6 का भाग 7 में जा नहीं सकता, 7 का भाग जाएगा। तो 1 ही हो गया, यानी खत्म हो गया, और 7 भी क्रॉस हो गया, यानी एक बार जाएगा और 1 का कोई महत्व नहीं होता है। तो संख्याएं हमारे पास क्या आई, 5 और 7। तो 5 और 7 को हम गुणा करेंगे, 5 गुणा 7 बराबर 35। तो 35 ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें कि 5 और 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये इसका लय से रहेगा, लय से। और हमें यदि इन संख्याओं को जोड़ना है, भिन्न संख्याओं को यदि जोड़ना है, तो हमें जो भिन्न संख्याएं हैं उनके जो हर हैं उन हरों को जोड़ना पड़ेगा। तो हरों का लय से लेना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, हरों का लय से लेना पड़ेगा। तो हर जो है उनका लय से आया है 35, तो हम यहां 35 ले लेते हैं, 35। अब देखिए इनको कैसे जोड़ना है। जोड़ने का तरीका है कि जो 35 है उसमें 5 का भाग देना है। 5 का 35 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 5 7 35। और वो जो भागफल आया है, यानी 5 का भाग 35 में देंगे तो कितना आएगा, 7। ये 7 जो है भागफल है और उसे गुणा करना है 8 से। तो 7 गुणा 8 बराबर 56, 7 8 56। देखिए यहां पे मैंने 35 में भाग दिया 5 का, तो 5 का 35 में भाग देंगे। भाग कैसे देना है ये भी मैंने एक अलग वीडियो में बताया है अच्छे से, कि किस तरह से हम एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दे सकते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता कि 5 का भाग यदि 35 में देंगे तो 7 बार जाएगा, और यहाँ पे आएगा 35। 35 में से 35 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये जो है ये है भागफल। अब 5 का भाग 35 में दिया तो कितना आया, 7। अब जो 7 आया उसे इस संख्या से गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या थे। 7 गुणा 8 करेंगे, 7 8 56 आ जाएगा। ठीक ऐसा ही दूसरी संख्या के साथ करेंगे। क्या करेंगे, 7 का भाग हम 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को गुणा करेंगे हम ऊपर वाली संख्या से। तो 5 गुणा 9 बराबर 5 9
45 या 9 पंजो 45, 9 को 5 से गुणा किया हमने। ठीक है, अब जो संख्याएं हैं वो संख्याएं आ गई जोड़ में, 56 प्लस में 45, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे, तो जोड़ के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यदि आपको जोड़ में कोई समस्या है तो वहां जाके देखिएगा अच्छे से। अब इनको जोड़ते हैं कि 5 और 6 बराबर, 5 और 6 11, 11 का 1 का हासिल की 1 लगी, तो 5 और 4 9 और 1 हासिल की थी तो 10 हो गया, यानी 101 बटा में 35। ये जो है ये इसका आंसर होगा। तो जोड़ने के बाद इन दोनों जो संख्याएं हैं यदि हम इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 101 बटा में 35। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल जो है वो है कि 4 बटा 5, 7 बटा 3 और 5 बटा 2, तीन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पिछले सवाल में जैसा हमने किया कि ये जो नीचे संख्याएं हैं यानी जो हर है, भिन्नों की जो हर है उनका हम लैसे लेंगे। लैसे होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि इन तीनों संख्याओं को भाग चला जाए। तो निकालने का जो तरीका है वो तो है इस तरह से हम निकालेंगे, लेकिन ये जो है ये तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा 30 में। 30 ऐसी संख्या होगी। निकालने का तरीका ये देख लेते हैं, 5, 3 और 2। तो हम सबसे पहले 2 का भाग देते, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा। फिर हम 3 का भाग देते हैं तो 5 में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा और यहाँ तो बचा ही नहीं कुछ। फिर 5 का देते हैं तो 5 का इसमें जाएगा, ये 1 है और ये भी 1 है, तो यानी अब कुछ बचा नहीं। तो 5 गुणा 3 यानी 5 3 15 गुणा 2 यानी 30। तो 30 जो है इनका आएगा लैसे। ये जो लैसे निकालने के बाद हम 5 का भाग 30 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 6 30, 6 बार गया। और 6 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 6 चौक 24, तो 4 24 आ गया। इसके बाद 3 का भाग देंगे 30 में तो 10 बार जाएगा, 3 ढाई 30, और 10 को गुणा करेंगे 7 से तो 70 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 30 में तो 15 बार जाएगा, और 15 को गुणा करेंगे 5 से, 15 5 75। अब यानी ऊपर वाली जो संख्या है उन्हें जोड़ लेते हैं और नीचे 30 तो है ही, तो नीचे हमने 30 लिख दिया। और ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो है जोड़ने पर आएगा कि 5 0 और 4, 5 और 4 9। ठीक है, इसके बाद 7 और 7 14 और 2, 7 7 14 और 2 16, यानी 169 बटा 30 जो है इसका आंसर होगा। इसे आगे भी सॉल्व किया जा सकता कि 169 बटा 30 जो है उसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पे इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि इसको यदि ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है तो किस तरह का भी आ सकता आंसर। एक तो दशमलव में आ सकता, यानी 30 का भाग मैं यहां पे दूंगा तो ये दशमलव में चेंज हो जाएगा, एक तो ये है। और एक है तरीका इसको लिखने का कि 30 का भाग 169 में देने पर 30 पंजो 150, 5 बार चला गया, शेष फल जो है वो 19 बच गया, और जिससे भाग दिया था वो 30 था। यानी इसको यदि मैंने कन्वर्ट करना है वापस से तो 30 पंजो 150, 150 और 19, 169 बटा 30, यानी ये और ये संख्या जो है दोनों समान है, लिखने का तरीका अलग है। तो हो सकता है आंसर में ये हो सकता है ये हो। और एक तरीका और है कि 169 में यदि मैं 30 का भाग दूंगा तो कुछ पॉइंट वाली संख्या आएंगी, यानी कि 5.2 या इस तरह का कुछ जो भी है, तो ये भी हो सकता है। तो दशमलव संख्या तक कैसे भाग देना है वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा आपको कि दशमलव की संख्या के कितने बाद तक भाग देना है और किस तरह से इसको भाग को किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि 1/9, 4/3, 9/2 और प्लस में 7/6, ये जो चारों संख्या हैं इनको जोड़ना है। तो किस तरह से हम जोड़ें, तो देखिए सबसे पहले ये लाइन खींचते हैं, इसके बाद ये जो नीचे वाली संख्या है यानी जो हर रूप में दी हुई है इन संख्याओं का मुझे चाहिए लैसे। तो लैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये लैसे निकाल लेते हैं कि 9 है, ये 9 है, 3 है, 2 और 6, इनका लैसे। तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा, 2 एकम 2 और 6 में जाएगा, 2 2 3 6।
अब 3 का भाग देते हैं, तो 3 का भाग देने पे ये जो संख्या है 3 तिया 9, 3 बार विभाजित होगी। ये 3 एकम 3, ये 1, और 3 का भाग इसमें दिया तो 1 बार गया। अब फिर से 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, यानी अब कुछ नहीं बचा, या बचा है तो 1 बचा है जिसका कोई महत्व तो नहीं है। यदि 1 का भाग भी दे लेते हैं और उसको वापस से इनमें गुणा करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 का भाग नहीं देते हैं। अब लैसे जो है इनका आएगा, लैसे है 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 तिया 9 दूनी 18, यानी 18 वह संख्या होगी जिसमें कि इन चारों संख्याओं का भाग चला जाएगा, जैसे कि 9 का, 3 का, 2 का और 6 का चला जाएगा। तो हमने 18 ले लिया। लैसे, इन संख्याओं का हमें लैसे लेना है सबसे पहले जोड़ने के लिए, भिन्न संख्याओं को जोड़ने के लिए। जो भिन्न संख्याएं हैं उनके जो हर में जो संख्या है उनका लैसे लेना है, और हमने लैसे निकाल लिया है इन चारों संख्याओं का, वो है 18। अब आगे क्या होता है कि जो पहली संख्या है उसका जो हर है उसका भाग देंगे इस संख्या में। तो 9 का भाग दिया 18 में तो 2 बार गया। अब वो जो दो है यानी जो भाग फल है उसको गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या, तो 2 गुणा 1 यानी 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद 3 का भाग दिया 18 में तो 6 बार गया, 6 तिया 18 है ना, 3 छक 18, 6 बार गया, और 6 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से तो 6 चौको 24, 6 इंटू में 4 किया तो 24 आ गया। 2 का फिर से भाग दिया 18 में तो कितने बार जाएगा, 9 बार, और 9 को गुणा किया 9 से तो 9 और 9 81, प्लस में 6 का भाग दिया 18 में तो 3 बार गया, और 3 को मैंने गुणा किया 7 से तो 21 आ गया। अब ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, और नीचे तो 18 है ही तो नीचे 18 लिख देते हैं, और ऊपर वाली संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो 2 और 24 यानी 26 हो गया, 26 और 21, 26 और 1 27 और 10 47। या हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि 2 24 81 और 21, भाई 2 और 4 6, 1 7 और 1 8, 8 हो गया। इसके बाद में हासिल तो कुछ लगा ही नहीं, तो 2 और 8 2 10 और 2 12, 128 बटा में 18, 128 बटा 18। अब देखिए यदि भिन्न संख्याएं ऐसी आए कि जो आपस में किसी संख्या से कट जाएं, जैसे ये 128 बटा 18 है, ये 2 से कट सकता है, तो 2 का भाग ऊपर वाली संख्या में, ये भी आंसर हो सकता है इसका। पहला आंसर ये हो सकता। दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि इसे भिन्न रूप में और सरल करेंगे, तो 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा, 2 का भाग दिया 12 में तो 6 बार गया, और 8 में गया तो 4 बार, 2 का भाग दिया तो 9, यानी 64 बटा 9, ये भी इसका आंसर हो सकता। इसके बाद में एक और आंसर होता है कि 9 पंजो 45, 9 छिकी 54 और 9 7 63, 7 बार भाग जाएगा। उसके बाद बचेगा 1 और नीचे में 9, यानी 1, ये भी आंसर इसका आंसर हो सकता है। यानी किस तरह से हम एक ही सवाल के 3 आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में ये आंसर दिया हो। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दिया हो कि इन संख्याओं को हमने जोड़ा, ऊपर वाली संख्या को 2 24 81 और 21, 2 24 81 और 21 को हम जोड़ेंगे तो 128 आएगा। 128 ऊपर वाली संख्या है और नीचे 18, तो 128 बटा 18, आंसर नंबर 1। इसके बाद हम और सरल करते हैं, तो 2 का भाग ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो 2 से 128 को विभाजित किया तो 64 आया, और 2 से 18 को विभाजित किया तो 9 आया, यानी 64 बटा 18। ये इसी सवाल का दूसरा आंसर हो सकता, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आंसर होते हैं, तो ये भी इसका आंसर माना जाएगा। इसके बाद यदि ये रूप में, यदि भिन्न रूप में नहीं दिया है तो इस तरह से भी इसका आंसर हो सकता है। उसका कारण क्या है कि 9 का भाग मैं 64 में दूंगा तो 7 बार जाएगा, 9 7 63, ठीक है। बचा क्या है 1, और भाग किससे दिया था 9 से, तो ये 7 सही 1 बटा 9, ये भी एक तरीका है लिखने का भिन्न को। तो इसके 3 आंसर हो सकते हैं। इसके अलावा भी एक आंसर हो सकता है इसका, लेकिन वो मैं आपको अगली क्लास में या जब भी मौका मिलेगा तब मैं बताता हूं कि इसका यदि 64 में 9 का भाग देंगे तो कुछ पॉइंट रूप में, यानी 7.12 जो भी है, तो वो भी एक आंसर इसका हो सकता है।
अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल यानी लास्ट सवाल इस क्लास का, 1/5 प्लस 2/3 प्लस 1/2 और प्लस 7/10, इसका जोड़ कीजिए। तो जोड़ करने के लिए हमें लैसे निकालना पड़ेगा नीचे वाली संख्याओं का। तो नीचे वाली संख्याओं का लैसे जो निकालना, यानी संख्याओं का लैसा आप निकालिएगा, ये तरीका है लैसे निकालने का। मैंने इसे 3 बार आपको बता दिया है। इसके अलावा लैसे किस तरह से निकालें या लैसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह की भी एक क्लास है, तो उसे आप देख लीजिएगा कि लैसे हम किस तरह से निकालें और लैसे का अर्थ क्या होता है और किस तरह से हम समझ सकते हैं उसको। तो वो एक अच्छा वीडियो है, आप देखिएगा, उससे आपका लैसे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लैसे निकालते हैं 10, 2, 3 और 5। यानी लैसे होता है ऐसी संख्या, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें कि इन चारों संख्याओं का भाग चला जाए। जैसे कि 15 का भाग 5 में जाएगा, 15 में भाग 5 का जाएगा, 3 का जाएगा, लेकिन 2 का नहीं जाएगा और 10 का नहीं जाएगा। तो 15 को हम और बढ़ा देते 30। तरीका यही रहेगा निकालने का। मैं सिर्फ इस सवाल को मतलब जल्दी से निकाल सकते हैं, या एक ये भी तरीका है कि आप देख लीजिए भाई 5 का भाग जा सकता है 5 में, 3 का कब जाएगा जब 5 या 15, यानी 15 संख्या होगी तब दोनों का भाग जाएगा। 15 को और डबल किया तो 15 दूनी 30, यानी 2 का भाग भी जाएगा उसमें 30 में, 3 का जाएगा और 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। तो यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी 30। यानी ये एक तरीका है शॉर्ट तरीका करने का, लेकिन ये तभी आएगा आपको जब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, अन्यथा आपको तकलीफ हो सकती है उसमें। तो 30 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें कि इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो 5 का भाग देता हूं 30 में तो 6 आएगा, और 6 को गुणा 1 से किया तो 6 ही आ गया, ठीक है। 3 का भाग 30 में दिया तो 10 बार गया, 10 को 2 से गुणा किया तो 20 आ गया। इसके बाद 2 का भाग दिया 15 में 30 में तो 15 बार गया, और 15 को 1 से गुणा किया तो 15 आया। इसके बाद 10 का भाग दिया 30 में तो 3 बार गया, और 3 को गुणा किया 7 से तो 21 आया, 7 या 21। अब हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, नीचे 30 ही रहेगा तो 30 हो गया। इनको जोड़ने पे क्या आएगा, देखिए 6 और 20 26, 26 और 5 31 और 10 41, 41 और 1 42 और 20, 42 और 20 कितना हुआ 62। तो एक बार फिर से जोड़ लेते हैं कि 20 और 15 और 6 21, यानी 21 21 20, 3 हो गई तो 20 और 20 या 60 और 2 62, 62 ही होगा इसका। तो 62/30 आ गया। अब आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 क्या हो सकता है, इसको और सरल करते, 2 से काट देते तो ये 31 बार आ गया और ये 15 बार, 31/15 आंसर नंबर 2। इसके अलावा यही संख्या, इसे हम एक रूप में और लिख सकते हैं कि 15 का भाग 31 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, बचा 1 और बटे में 15, आंसर नंबर 3। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, और हो सकता है ये आपसे पूछा जाए या आंसर में इस तरह का शो करे आंसर। तो ये 3 तरीके, 1, 2 और 3। इसके अलावा एक तरीका है, आज मैं उसे बता देता कि 31 15, 15 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 15 दूनी 30, बचा 1। अब यहां मैंने दशमलव लगाया, दशमलव लगाने से एक 0 यहां है लेकिन भाग नहीं दे पा रहे, तो फिर एक 0 लगाएंगे और यहां पे एक 0 लगाएंगे। तो 15 का भाग 100 में देंगे तो 15 अच्छी की 90, यानी 90 बार चला जाएगा, बचेगा फिर से 10, तो 10 बचेगा, फिर से 10 बचेगा, और ये श्रृंखला चलती रहेगी क्योंकि यहां 0 लगाएंगे और फिर ये 90 बार जाएगा, तो ये श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो एक आंसर ये भी हो सकता है। वैसे भी हम दशमलव के 2 स्थानों तक, 1 और 2 अंकों तक कह सकते ही हम ज्ञात करते हैं। 2 दशमलव के 2 अंक कौन से हो गए, 0 और 6। तो यहां तक ही हम किसी सवाल का आंसर निकालते हैं। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि ये 2.06 आपके ऑप्शंस में दिया हो। तो एक ही सवाल के 4 आंसर मैंने बता दिए कि 4 तरीके से किस तरह से वो कौन से आंसर को, मतलब किस फॉर्मेट को आपके आंसर में देगा। तो वो आपको देखना है, समझना है और करना है। तो दोस्तों
आज हमने भिन्न का जोड़ कैसे करें ये बहुत ही अच्छे से समझा है कि भिन्न का जोड़ कैसे करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक या फिर सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।